एक बार गुरु को वंदना करें। दोनों हाथ जोड़े हुए सभी एक साथ प्रार्थना करेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। आज एक प्रार्थना में और बोलूंगी और सबको सबको मेरे पीछे पीछे बोलना है। एक बहुत खास दिन है, मतलब रतन टाटा जी की बात तो सुन रहे हैं कि वो शायद यहाँ दुनिया में नहीं रहे हैं। तो बराबर है, सही कंफर्म है न्यूज। बिल्कुल हम लास्ट में उनके लिए समय रखेंगे, पर स्टार्ट में आज ये बताना होगा आपको कि आज का दिन एक विशेष दिन है। वो कौन सा दिन हो सकता है? अभी मैं एक प्रार्थना बोलूंगी, तब तक दिमाग में चिंतन भी चालू रखो। देखते हैं कि कौन टच में रहता है आज के दुनिया से, तो पता चलेगा कि आज का दिन कौन सा दिन है। तो हाथ जोड़े और मेरे पीछे पीछे सबको बोलना है। ओम अरहं सुगुरु शरणं। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। तो आज सब बताइए, ये कविता मैंने किसके, ये गीत सॉरी ये प्रार्थना मैंने क्यों करवाई आपको आज, और आज का दिन क्या है? दो प्रश्न है। आज का दिन में खास क्या है, उसी विषय पे एक्चुअली योगा और प्राणायाम का टॉपिक था ही राजू भाई। वो तो अपना हाँ, चलता ही है, परंतु आज खास दिन है तो खास बात तो उस विषय पे करनी पड़ेगी। कौन सा खास दिन है आज? बोलिए। अष्टमी। नहीं। नवरात्रि का अष्टमी। नहीं नहीं चंदू जी, वो तो 9 दिन से चल रहा है। आज का दिन आज का खास है। और प्रार्थना में क्यों, प्रार्थना क्यों की गई है? हम अरहम बने। बने अरहम, करेक्ट। सबसे बड़ी बात है कि अरहम, अरहम शब्द का अर्थ है अरहत्ता। वो रहता। अरहत्ता प्राप्त हो कि जो तीर्थंकरों में है, जो जिनमें सब गुण है, वो कोई भी हो तीर्थंकर, उसमें कोई किसी का नाम नहीं है। 24 तीर्थंकरों को भी नाम नहीं है। वो व्यक्ति जिसमें सारे गुण हो, सारी अरहत्ता हमारे हो। तो आज हमें यही संकल्प करना है कि मुझे अरहम बनना है, मुझे गुण के उस रास्ते पे चलना है जहाँ एक कोई सामने दे ये वाव, ऐसा बनना है। तो एक प्रार्थना उसके लिए, रोज ये प्रार्थना करते जाइए और मन ही मन अपने आप को भावित करते जाइए कि मैं एक दिन अरहम बनने ही वाली। इट्स ओके। तो आज का दिन क्या है? आज का दिन क्या है कि जो विषय है, और वो आज का विषय है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। आज का डे है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। तो सोचिए, हर डे होता है कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, कुछ ना कुछ खास होता है। तो आज का दिन है, वो है मेंटल हेल्थ डे, वो भी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ। थोड़ा हमको पता होना चाहिए, कुछ दिन खास होते हैं, कुछ दिन वर्ल्ड में मनाए जाते हैं। जैसे हमारा योगा का दिन, जय जिनेन्द्र, ये तो सभी को बहुत बहुत वर्ल्ड डे की शुभकामनाएं।
और आइए हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ पे। आज बात करनी है हमें मेंटल हेल्थ पे, बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे इस विषय की। सबसे बड़ी बात यह है इस विषय में, जब मैं आज इसका सर्वे कर रही थी, जब स्टडी कर रही थी, तब पता चला कि मानसिक स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट है। और आपको पता है कि योगा इम्पोर्टेंट है ही, योगा का महत्व है ही, वो तो अपनी जगह है। प्राणायाम का भी महत्व है, परंतु उससे भी ज्यादा अधिक महत्व है वो मन का है। मन अगर ठीक नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। भले योगा है पर मन ही नहीं योगा करने का, बैठ गए, मन ही नहीं है। मन नहीं तो कुछ नहीं होगा, तो मन स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। और ये मन स्वास्थ्य किस पर निर्भर है? चलिए बताइए, मन स्वास्थ्य किस पर निर्भर है? किस पर निर्भर है मन स्वास्थ्य? कुछ तो अपने लिखेंगे। विचारों पे। हाँ, अपने विचार कैसे रहेंगे, अपने विचार पे, अपना उसके साथ पॉजिटिव बिल्कुल। और पॉजिटिव। हम पॉजिटिव रहेंगे तब भी अपना मन हल्का रहेगा, और हमारा जो एक एक पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर भी और इम्पोर्टेंट पॉइंट चाहिए मुझे, और आगे, मतलब मेरा मन में जो पॉइंट है वो जब तक आप नहीं लातेंगे मैं और बोलती रहूंगी। और कोई क्या बोलता है? विचार अच्छे। क्वेश्चन क्या पूछा अलका जी, सुना नहीं। प्रश्न ये है कि मन स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मन स्वास्थ्य किस पर आधारित है, किस पर डिपेंड है? तो सुचिता जी ने बताया कि विचार अच्छे होने चाहिए, थॉट्स अच्छे होने चाहिए। जब भाव विचार अच्छे होने चाहिए, भाव अच्छे होने चाहिए तो हमारा मन भी खुश रहेगा। भाव, ठीक है, विचार अच्छे होने चाहिए, भाव अच्छे होने चाहिए, और बताइए, और कोई बताइए। सकारात्मक आध्यात्मिक सोच होनी होना चाहिए। चाहिए, संगीता जौहर ने लिखा है माइंड आध्यात्मिक होना चाहिए। फिर भी सका, और सकारात्मक सोच होनी चाहिए। वो हो गया, विचार में आ गया। उसने बता दिया था सुचिता ने, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। जो बात हो गई वो रिपीट नहीं करेंगे। इंद्रियों पे कंट्रोल। हाँ, इंद्रियों पे कंट्रोल। इंद्रियों पर कंट्रोल एक पॉइंट है ही। फिर और एक पॉइंट है। यस अर्चना। मन मन प्रसन्न होना चाहिए। वही वही मन, आ गए, उसमें विचार अच्छे, मन प्रसन्न रहेगा, मन। आरोग्य, आरोग्य अच्छा होना चाहिए, आरोग्य। आरोग्य अच्छा होना चाहिए। कौन सा आरोग्य अच्छा होना चाहिए? बस, आज का डे है सब मेंटल हेल्थ वर्ल्ड डे। मेंटल। तो मन यस। अच्छा होना चाहिए, पर कैसा मन अच्छा रखेंगे? श्वास क्रिया से। श्वास, मूलचंद भाई श्वास, डागा ने श्वास। लिखा, वेरी शरीर गुड। स्वस्थ होना, शरीर शरीर, स्वस्थ। शरीर। शरीर स्वस्थ है, बिल्कुल सही, शरीर स्वस्थ है, यही उसका उत्तर है। चलिए एक गीतिका की लाइन बताती हूँ, आप आज गाएंगे, गाएंगे सब। चलो जितना हो यस। सके, एक साथ आवाज नहीं आएंगी। अगर आवाज क्रॉस होती रहेंगी ना, तो आप अपने आप को म्यूट कर देना। अगर एक साथ गाएंगे तो अच्छा ही है। मैं एक लाइन बताती हूँ और आपको। राष्ट्रोन्नति का मार्ग एक है, राष्ट्रोन्नति का एक मार्ग मार्ग एक है, एक है, योग साधना नित्य करे। साधना नित्य करे। नित्य करे। वेद काल से गूंज रहा ओंकार, ओंकार, ओंकार। वेद वेद काल काल से से गूंज रहा गूंज रहा है। ओंकार। मन स्वास्थ्य निर्भर तन पर, मन स्वास्थ्य निर्भर तन पर, स्वस्थ सदा उसी को रखना, स्वस्थ सदा को रखना। पंच तत्व में छुपा हुआ है, पंच तत्व में छुपा हुआ है, आत्म तत्व है खोजना, आत्म तत्व है खोजना। सोहम का नित जाप करे,
सोहम का नित्य जाप करे, यम नियम को पालना, यम नियम को पालना, वेद काल से गूंज रहा ओंकार, 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 ओंकार। ओके, तो मन स्वस्थ रखना तन पर निर्भर है। तो तन स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा। मन कितना भी अच्छा हो, बहुत अच्छा है, मन मेरा उत्साह से भरा है, पर बहुत बीमारी है, बहुत बुखार है, उठ ही नहीं पा रही, तो बेचारा मन स्वस्थ होकर करेगा क्या? उसको तन का भी साथ चाहिए। और तन तो एकदम तंदुरुस्त, पर मन ही अच्छा नहीं है, विचार ही अच्छा नहीं, तो कुछ नहीं होगा। इसलिए तन स्वास्थ्य निर्भर मन पर, स्वस्थ सदा उसको रखना। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, दोनों को भी एक दूसरे को बहुत जरूरी है कि तन के साथ मन को साथ रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए बताइए कि मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है, क्यों बिगड़ता है? मानसिक स्वास्थ्य आज दुनिया में, आज अगर सर्च किया जाए तो हर देश में ये प्रॉब्लम है, ये वर्ल्ड लेवल पर प्रॉब्लम है कि सब वर्ल्ड में मानसिक बीमारी बहुत बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और डे सोचना टू डे, पड़ रहा है अलका जी, सोचना। और जो हम सामने के लिए हम जो सोचते हैं वो अलग, गैर यानी गैर समझ मराठी में जो बोलते हैं, हाँ, सही मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, यस। अंडरस्टैंडिंग बहुत हो रहा है, इसीलिए एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, सुचिता जी ने बताया कि छोटी बातों के लिए हम क्या करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं। और इतना अच्छा रिलेशन, बस एक छोटे से पॉइंट के मिसअंडरस्टैंडिंग से खराब होता है, उसका खुद का मन भी खराब होता है, रिलेशन भी टूटते हैं, और इससे मन स्वास्थ्य पर परिणाम होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग वन रीजन, वेरी गुड। और बताइए, ऐसे अपन ना रीजन करेक्ट कलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट हो गया कि मिसअंडरस्टैंडिंग, और बताइए। मैं ही सही हूँ, सामने वाला नहीं। मैं एक शब्द बोलते उसमें। करेक्ट, मैं ही, से बिल्कुल चंदू जी ने सही बताया कि देखो, सत्य की बात करनी चाहिए। वही हम कहते हैं कि भगवान कहता है कि भगवान कहते हैं कि सत्य तो बताना चाहिए, पर भगवान कहते हैं जो सत्य है वो मैं बता रहा हूँ। और हम क्या कहते हैं, मैं कह रहा हूँ वही सत्य है। सत्य की बात तो दोनों कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो वही चंदू जी ने जो बोला, मैं, उसमें मैं होता है कि मैं कह रहा हूं ना, वही सत्य है। दूसरों की बात इसमें जानते नहीं, बहुत अच्छा। मैं, यहाँ मैं आता है, तो मैं नहीं, हमको सत्य को आधार देना, यस। दूसरों को देश दोष देना, स्वयं को नहीं। कुछ भी हो गया कि दूसरे पे ढकल देने का हो गया। चंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा, दूसरों को दोष देने की लोगों में आदत होती है। बहुत बढ़िया। और बताइए, बाकी भी लोग बोलिए जो नहीं बोल रहे हैं। हमारी अर्चना जी भी है, और मेन तो हमारे नए नए लोग जो बोले नहीं है, चित्रा जी मेहता है, हीरा बैद है, झाबा जी कहाँ गई पता नहीं, अभी थी। तो जो नहीं बोले, जो नहीं बताए, वो भी एक आधा नया पॉइंट बताए। भूतकाल में बहुत सोचते हैं, जो बीत गया उसके बारे में भी बहुत सोचते हैं, हम ऐसे होना था। जो मिला है उसमें संतुष्ट नहीं रहते, और चाहिए और चाहिए। यस, और चाहिए और चाहिए, मतलब संतुष्ट नहीं होते हैं। कुछ वही बहुत इंपॉर्टेंट है। असंतुष्टता मानसिक अस्वास्थ्य का कारण है। हमारे कुमार श्रमण जी महाराज है, बहुत मतलब मेडिटेशन के वो हमारे गाइड है, मेंटोर है, सब कुछ है। तो उन्होंने एक वाक्य कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर वाक्य बताया उन्होंने। जो प्राप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो यस, प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो मेरा है वो मेरा है ही, जो मेरा नहीं वो कितना भी करो वो मेरा होगा भी नहीं। आपके पास आएगा तो भी निकल जाएगा, कि जो आपका नहीं वो आपका। और जो आपका है, जितना आपका पास है वो आपके पास आने ही वाला है, परंतु समय से पहले कुछ नहीं मिलेगा, और वक्त से ज्यादा अधिक कुछ नहीं मिलने वाला। तो हमारा खुद वक्त के अच्छा, लिए, अभी बुरा खुद वक्त चलता है, तो ये सोचना कि वक्त बुरा है इसलिए ऐसा हो रहा है, कोई खुद बात के लिए टाइम नहीं देते, खुद नहीं। के लिए टाइम नहीं देते, इसलिए करेक्ट, टेंशन। वेरी करेक्ट, बहुत अच्छा अर्चना जी। खुद के लिए समय न देना, खुद के लिए समय न देना,
वेरी गुड, क्योंकि हम क्या करते, दूसरों की सोचते रहते हैं, हमेशा दूसरों की। यस। वो क्या कहेगा, उसका क्या करेगा। और कुछ लेडीज को मैंने देखा, कहीं लेडीज से मेरी बात होती है, इसके लिए डिस्कशन होता है, इतना दूसरों के लिए करते रहते इतना। और एक मेरा भी नेचर ऐसा ही था, पूरा नेचर ऐसा था, दूसरों के लिए करो। कुछ करने से पहले अपने को क्या अच्छा लगे वो नहीं, उनको कैसा अच्छा लगेगा। मतलब हमेशा दूसरों की सोचना, दूसरों के लिए करना, अर्थात ये संस्कार मेरे माँ से आए थे बचपन से। पर मैंने देखा, मेरी बेटियां मुझे सिखाती है, मम्मी आपके मन में वो करो, ये छोड़ दो दुनिया क्या कहेगी। और वो बिल्कुल वैसी यस। रहती है। मेरी बहू को देखा मैंने, जो करना है वो वही करते, खुश रहते, सामने वाला क्या कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखा, सामने वाला कोई कहता ही नहीं, क्योंकि वो मानता है कि ये ऐसे ही करने वाले, छोड़ दो। वो कोई अपेक्षा भी नहीं रखता उनसे। पर हम करते रहेंगे ना तो अपेक्षा ही रहेंगे। मैं रोज खाना बनाती हूँ, मैं रोज सबको साफ सफाई करती हूँ, मैं सब रोज। तो लोगों को वही है कि रोज यही खाना बनाएंगे, यही करेंगे, एक दिन नहीं बनाए तो सब क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों नहीं किया। ये नहीं पूछेंगे कि आज आपको ठीक नहीं है क्या, वो पहला प्रश्न नहीं आएगा। अपेक्षा, अपेक्षा पॉइंट ज्यादा इसमें महत्व देता है। हाँ? अपेक्षा, दूसरों से अपेक्षा। अपेक्षा, अपेक्षा रखने से अपेक्षा भंग होता है, और अपेक्षा भंग से दुख होता है और मन खराब होता है। तो अपेक्षा भंग होता है। वेरी गुड। और बताइए, अच्छे पॉइंट सब बोल रहे, पर जो नहीं बोले सिंघवी जी, और आज जमुना दास भाई भी कुछ बोले, ऐसी मेरी इच्छा है। चित्रा जी स्माइल कर रही है, क्या सोच रहे हैं, तो चित्रा जी भी बता दीजिए। कहाँ से हो चित्रा जी आप? बैंगलोर से। बैंगलोर से, वेरी गुड। और हीरा, हीरा जी आप कहाँ से हो? बंगईगांव से। हैं? बंगईगांव, आसाम। आसाम से हो आप, वेरी गुड। देखा, कहाँ कहाँ से लोग, आसाम, हमको बैंगलोर। हमको हम्म। लेट गो करना चाहिए तो कभी हम दुखी नहीं होते हैं। हैं? लेट गो करना सीखना चाहिए तो कभी दुखी नहीं होते हैं। क्लियर करो, और क्लियर करो। अपन को लेट गो करना चाहिए कोई भी बात को लेट लेके गो तो करना स्ट्रेस चाहिए, नहीं। हो गए, छोटी सी बात हो गई ना, छोड़ दो, होता है, क्या है, बस। हो गया हुआ है, उसमें क्या है इतना। मतलब लेट गो करना सीखे, पर उसी बात पर दिन रात लगाएंगे तो तो कषाय, स्ट्रेस बढ़ेगा। कम करने चाहिए। शशि जी ने लिखा है कषाय कम करने चाहिए, बिल्कुल। झाबा जी, मैंने प्रश्न पूछा है कि भाई मन स्वास्थ्य खराब होने के कारण क्या है, तो लोग बता रहे हैं अभी तक बहुत अच्छी, देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे के बारे में ऐसा हो जाता है, संतुष्ट नहीं रहते तब ऐसा हो जाता है, मैं कह रहा हूँ वही होना चाहिए, मैं, ऐसा चलता है। चलो एक बार जमुना दास भाई, कुछ आपको है ना वीडियो, आपको है ना माइक चालू करना पड़ेगा, जमुना दास भाई, माइक चालू करना पड़ेगा। देखो, आप सामने देखोगे ना तो दो पिक्चर आते हैं, एक आता है ऑडियो और एक आता है वीडियो। तो आप ऑडियो को टच करो, ऑडियो को टच करो, एक ऐसा स्पीकर दिखेगा। कुछ लोगों को अभी पता नहीं चल रहा है कि कैसे म्यूट अनम्यूट होते हैं। एक पिक्चर दिखता है, उसको बोलते हैं कि माइक का पिक्चर दिखाते हैं। तो उस माइक को आप टच करेंगे ना, एक अपना जो देखो, ये मेरा कर्सर घूम रहा है, ऐसा कर्सर होता है। वो कर्सर आप माइक पर लेके जाओगे, ऑडियो पर, और टच करोगे। वेरी गुड, वाह, वाह वाह, चलो, वेरी गुड। प्रेजेंट में रहना चाहिए, प्रेजेंट में। यू मस्ट प्रेजेंट स्टे में इन रहना प्रेजेंट। चाहिए। वाह, बहुत अच्छा पॉइंट बताया जमुना दास भाई, बहुत कम बोलते हैं, परंतु बहुत अच्छी बात बताई कि प्रेजेंट में रहना, ये सबसे पहला उत्तर चाहिए सबका। राइट, वर्तमान में जीरो, कल क्या हुआ गया, कल क्या होने वाला है, होगा होगा, बस हाय वो क्षण का आनंद लो, एंजॉय करो, यस, एंजॉय करो। चिंता, चिंता हाँ? चित्त का मार्ग होता है। चिंता, ज्यादा चिंता, सोचना, चिंता, चिंता ज्यादा चिंता करना, कल की, चित्ते, आज की। चिता की बिल्कुल, तरह लेके जाता है वो, जाता ज्यादा चिंता किया तो चिता ऐसे। बिल्कुल। चलिए, मूलचंद भाई जी बोलिए, और बिल जाबा जी भी बोलेंगी। ये जाबा बोलो, कारण बोलिए। मैंने ज- प्रश्न पूछा, आपको समझ में आया? वर्तमान में रहने के साथ साथ अनेकांत का थ्योरी अपनाना चाहिए। मैं ही ठीक हूँ ये नहीं है, वो भी ठीक हो सकता है सामने वाला। इस तरह से सोचने से ही थोड़ा अपना भाव परिवर्तन हो जाता है और पॉजिटिविटी आ जाती है। वही। थैंक यू। धन्यवाद। बिल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मूलचंद जी आप कहाँ से हो? मैं कलकत्ता से हूँ। कलकत्ता से हो, तो देखो, बैंगलोर, कलकत्ता, आसाम,
यस, मोस्ट वेलकम एवरीवन। और कमल नाम लिखा है, कमल फ्यूजन, वो भी बात कर सकते हैं। जाबा जी, आप बता सकते हो मानसिक स्वास्थ्य क्यों खराब होता है? ज्यादा ज्यादा टेंशन के सोचने से ज्या- बात कर ज्यादा रहे थे। सोचने से ज्यादा ज्यादा सोचने से। ज्यादा सोचने टेंशन से भी और टेंशन नहीं। टेंशन से भी हाँ, ज्यादा सोच सोचता है ना, ज्यादा सोच और फिर नतीजे पे नहीं पहुंचता, क्या करूं क्या करूं, मुझे बस भी नहीं पसंद। विचार ये विचार ये विचार ये विचार ये विचार, उससे पूरा माइंड ज्यादा क्या हो विचार नहीं जाता करते, है कि अपना पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। और ज्यादा नहीं सोचे तो वो एकदम शांति से जी सकता है। तो मन इसके शांत लिए होता है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू। और कोई बात करना चाहते हैं? नहीं तो फिर मैं आगे पॉइंट पे चलती हूँ। चले आगे बात कर लेते हैं। हाँ बोलिए, शिंगवी जी बोल रहे, बॉम्बे वाले शिंगवी। यस, अनम्यूट करिए अपने आप को, जैसे मैंने अभी मुच्चन भाई को बताया वैसे। यस। दूसरों का बुरा सोचता है। दूसरे का बुरा सोचना। आपको एक कहानी पता है? एक छोटी सी कहानी है, अभी बहुत टाइम नहीं लूंगी, एक शॉर्ट में बताऊंगी कि एक बार देवी प्रसन्न हो गई और एक को बोला कि कुछ भी मांग ले, जो मांगना है वो मांग ले, पर एक बात है, मैं जितना दूंगी तुम्हारे पड़ोसी को डबल दूंगी। करेक्ट नहीं होगी। तो उसने बोला मेरी एक आंख जाने दो, मेरी एक आंख जाने दो। तो उस पड़ोसी वाली की दूसरी दोनों आंखें जाएगी। मतलब ये है बुरा सोचना, ये है व्यक्ति का। सिंघवी जी ने कहा ऐसा कि अच्छा सोचना नहीं, बुरा सोचते हैं। जब लोग दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं ना, तो कभी अपना भला नहीं होता। इसीलिए कहावत भी है, कर भला वो भला, भले का अंत भला। तो दूसरों का अच्छा करने वाला, दूसरों को कुछ देने वाला, उसका तो 100% अच्छा होने ही वाला है। जो दवा काम नहीं करती, वो दुआ काम करती है। तो लोगों का जो शुभ भाव होते हैं, वो शुभ भाव से सही में एकदम झाबा जी ने इस तरह उसको पक्का कर दिया, सिक्का मार के कि एग्जैक्टली कर। वही विनीता जी भी धोखा भी जुड़ी है, कुछ बात करनी है तो करिए, वरना मैं चलती हूँ कि एक मानसिक स्वास्थ्य की बात आपको। आज सुबह सुबह उठते ही ये जब विषय मेरे दिमाग में आया, मैंने टोटली दूसरा विषय सोचा था सोते समय, और उठते ही ये विषय आया, तो मैंने आज इस पर कविता भी बनाई है। आज कविता भी प्रस्तुत करूंगी आपके सामने। मानसिक स्वास्थ्य पर मैंने एक कविता भी बनाई है। तो चलिए बात करती हूँ। मैं अपनी कविता की बात नहीं करते हुए पहले, ये मानसिक स्वास्थ्य है, इस पर अभ्यास शुरू हुआ काफी अभी अभी, नया नया है समझ लो, मतलब बहुत पुराना नहीं, जैसे आयुर्वेद ऐसा पुराना है, जैसे वैदिक शास्त्र, तो ऐसे ये बहुत पुराना टॉपिक नहीं है। 19वीं सदी में शायद ये इसकी स्टार्ट हो गई। और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थी, उसने सबसे पहली बार, विलियम नाम था उसका, विलियम, उसने सबसे पहले इसको परिभाषित करने का प्रयत्न किया 19वीं शताब्दी में। और उसी समय एक शिक्षिका थी, स्कूल की शिक्षिका, उसका नाम डोरोथिया, स्कूल की शिक्षक थी, उसका नाम था डोरोथिया। और वो स्कूल के टीचर ने बस एक पूरा अपना जीवन उन लोगों को समर्पित किया जो मानसिक बीमार है। देखो, मानसिक डिप्रेशन में जाते हैं ना लोग, फिर क्या उनको अकेला छोड़ देते, जाने दो ना, वो दिमाग पागल है वो, ऐसे करके उसको निग्लेक्ट कर देते, तो वो और डिप्रेस हो जाता है। तो उसके साथ बात करो, उसका डिप्रेशन कैसा कम करे, उसके लिए हमें बात करनी चाहिए। तो आजकल सबके मन में बहुत सारी डिप्रेशन है। तो चलो, हम डिप्रेशन के लिए, आज मैंने एक वीडियो देखा, बहुत सुंदर लगा। उसने 4 पॉइंट बताए थे। मेरे को तो लगता है वीडियो शेयर करना चाहिए, अगर हो तो मैं वीडियो भी शेयर करूंगी। तो उसने 4 पॉइंट बताए। तो सबसे पहला पॉइंट, मन में कुछ चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, कभी निगेटिविटी आ जाती है, कभी दुख हो जाता है, कभी कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो सबसे पहली बात, ये किसी से शेयर करना चाहिए। उसके लिए अपने लिए अच्छे फ्रेंड्स चाहिए, इसके लिए अपने साथ अच्छे रिलेशंस रिलेटिव्स में चाहिए, पड़ोसी अच्छी चीज, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसके साथ हम शेयर कर सकते हैं। आप सोचो, आपने नहीं बताया, दब गया, फिर दूसरी बात हो गई, दब गई, फिर तीसरी बात, अपन किसी से बात नहीं कर रहे,
आज हो गया, दुख हो गया, और दूसरे दिन दुख हो गया, एक एक घटना घटती गई, फिर ये वजन बढ़ता जाएगा, और ये बोझ से तुम फिर साइकिक हो जाओगे, साइकोलॉजिकली पूरे बीमार हो जाओगे। परंतु अ, घर में बात चल रही हो या कुछ चल रहे हो, तो वो अपने 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 आप को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। बैकग्राउंड में आवाज, अभी भी आवाज। देख लेना किसकी आवाज आ रही, इट्स ओके। तो सबसे पहली बात, अपने मन का बोझ हल्का करो। जैसे मैंने बता दिया, हल्का हो गया। फिर दूसरा आ गया तो बढ़ेगा नहीं, हल्का हो जाएगा। तो मन का बोझ इससे हल्का होता है। तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना, मन में मत रखो। ऐसा हो तो कागज पे लिखो, फोन करके किससे बात करके करो। और किसी को भी कुछ भी शेयर करना है, उसको लगा कि मेरा मन भारी है, ये विचार है, तो आराम से मुझे फोन कर लीजिए, कभी भी फोन कीजिए। इस मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर, सुचिता जी, आज इस मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर मैं अपने आप को, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, इसके लिए समर्पित करती हूँ कि कोई भी समस्या हो तो आप मुझे आराम से फोन कर सकते हो, क्योंकि मैं सबका कल्याण करना चाहती हूँ। मेरा सेंटर है वो कल्याणम है, कल्याणम योगा सेंटर। तो मैं चाहती हूँ कि सबका कल्याण हो। तो मैं एक कल्याणात्मक अभियान शुरू कर रही हूँ आज से। समझ लो कि किसी का भी मानसिक प्रॉब्लम हो तो उसको ठीक करने के लिए मैं हेल्प करूंगी, मैं मार्गदर्शन करूंगी। मैं कोई ऑलराउंडर नहीं हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ ऐसा नहीं, पर मैं कोशिश करूंगी। जो मेरे से नहीं होगा, मुझे पता चलेगा इसमें जो एक्सपर्ट है, मैं उनको भी इसमें जोड़ूंगी। तो पहला क्या हो गया पॉइंट, इसमें ड्रग में नहीं जाना है। नहीं तो दुख हो गया, किससे बात नहीं करते तो अल्कोहल लेंगे, ड्रग्स लेंगे, और अपना दुख दबा देंगे। उससे क्षण भर दुख मिट गया ऐसा लगता है, मन को शांति मिलती है, परंतु वो परमानेंट नहीं होती है। उल्टा ड्रग्स से बीमारी भी हो जाती है। तो बातें जरूर करें, बिना डर के करो, बिल्कुल खुले दिल से बात करो। सेकंड पॉइंट से, जो थॉट्स विचार आते हैं, जो सुनीता जी ने पहले बताया, सबसे पहले थॉट, ये थॉट को कैसे बदलना है। सबसे पहली बात तो हम गलत चैनल्स देखते हैं, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम, अभी मेरे पास सामने एक केस भी है कि उसको ऐसा लगता है कि वो थोड़ी सी बीमार है, साइकोलॉजिकली बीमार है, वो सारे सर्च करती रहती है। और मालूम है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे 100% सब अच्छा आता है ऐसा नहीं है। वो तो एक ऐसा है कि कोई भी अपना शेयर कर सकता है, तो कुछ भी लोग शेयर करते हैं, इतनी गंदी गंदी बातें शेयर करते हैं कि जिसको सामान्य अच्छी व्यक्ति देख भी नहीं सकती है। इसलिए गलत चैनल मत देखो। मैं देखती हूँ, कई बात देखती हूँ, पर मैं केवल ज्ञान का चैनल देखती हूँ। मैं अगर सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, तो मैं ज्ञान की बात सुनती हूँ। आज सुबह से मैंने पूरा मेंटल हेल्थ पे बहुत सारे वीडियो देखे, इतनी सुंदर कहानियां सुनी, और ये आज मैं पॉइंट बता रही हूँ। मैंने उसका नाम नहीं लिखा, बहुत अच्छा है भाई वो, उसने बहुत अच्छी तरह से ये पॉइंट बताए। तो अपने थॉट अच्छे होने के लिए, नंबर एक, अच्छे दोस्त होना चाहिए, अच्छा दोस्त होना चाहिए। दूसरा, हमको वाचन होना चाहिए, आध्यात्मिक, धार्मिक या पॉजिटिव थिंकिंग वाले कोई भी बुक। देखो, एक होती है परिस्थिति, एक होती है मनस्थिति, और एक होती है वस्तु स्थिति। ये तीनों से मन खराब होता है। तो अगर आजू बाजू की परिस्थिति ठीक नहीं तो भी मन खराब होगा। तो हमारा वातावरण प्रसन्न हो, पॉजिटिविटी वातावरण में रहे, वैसा प्रयत्न करें, तो परिस्थिति ठीक हो जाएगी, तो मनस्थिति भी पॉजिटिव हो जाएगी। और वस्तु स्थिति है कि अगर नहीं बदल सकते तो उसको एक्सेप्ट करो कि इस घर का वातावरण तो बदलने वाला नहीं, पर मैं, मेरे पे असर नहीं होने दूंगा, एक्सेप्ट। और अपनी अपनी वस्तु स्थिति स्वीकार कर परिस्थिति पर मात करो, और मनस्थिति को स्वस्थ रखो। राइट? करेक्ट? क्लियर? तीसरा, तीसरा क्या हो सकता है, जो पहली बार चर्चा हुई वही पॉइंट है तीसरा। स्वास्थ्य के लिए मैंने जो पूछा था वही पॉइंट है ये। बोलिए कौन सा पॉइंट सुचिता है। शरीर, तन, तन स्वस्थ। तन स्वस्थ रखने के लिए क्या करना है? अच्छा, सात्विक भोजन। स्वास्थ्य अच्छा, स्वस्थ, और मेन व्यायाम, योगा। व्यायाम। एक्सरसाइज। करेक्ट, परफेक्ट।
यानी योगा मेडिटेशन व्यायाम, जितना योगा मेडिटेशन कुछ ना, एक योगा और व्यायाम करेंगे उतना उतना हमारे अंदर जो हार्मोन्स है वो हार्मोन्स चेंज होगी और पॉजिटिव हार्मोन्स आएंगे, आनंद देने वाले। आपको याद होगा तो मैंने मस्तिष्क के कुछ पार्ट बताए थे, और उसमें डोपामाइन वगैरह है कि जो अपने पॉजिटिव हार्मोन्स तैयार करते हैं। वो उस पर मैंने काफी लेक्चर दिए, जब अमेरिका थी तब मैं उस पर लेक्चर दे रही थी। तो कभी आप उसको खोल के देखिए, तो अपने रसायन बदलने के लिए रोज योगा मेडिटेशन सब बहुत 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 आवश्यक है, जरूरी है। और चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे हम जुड़े हैं वही पॉइंट है वो, किससे जुड़े हैं हम, वही पॉइंट है वो। निसर्ग, किससे? हाँ? निसर्ग से। राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटना में हर 19 मिनट में एक मौत होती है। लो। और बताइए, हाँ, और सड़क। और कुछ अपेक्षित चारों एक के लिए खराब सड़क और इंजीनियर है। सेकंड प्लीज। 99 राष्ट्रीय राजमार्ग के 18 की प्राणायाम। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, स्पष्ट नहीं आ रही है, कौन बोल रहे हैं? यस, कौन बोल रहे हैं प्लीज एक बार रिपीट कीजिए, मेरे को सुनाई नहीं दिया। प्राणायाम अनिका जी। नहीं, प्राणायाम नहीं, हम रोज जुड़े वो प्राणायाम से नहीं जुड़े। प्रेक्षा हम ध्यान। यस, स्वाध्याय। यस, स्वाध्याय। किसने बताया स्वाध्याय। प्रेक्षा ध्यान? अर्चना जी। ध्यान, ध्यान इज इम्पोर्टेंट। हम चलिए। जुड़े प्रेक्षा ध्यान से, आपको पता है अपना चैनल है वो MP के महाप्रज्ञ प्रेक्षण। प्रेक्षा केंद्र है, इसीलिए मैंने बोला आपको, जिससे जुड़े वो मेन है मेडिटेशन। सबसे बड़ा काम करता है मेडिटेशन। इस बिल्कुल। जो व्यक्ति ने वीडियो दिया है उसने अपनी लाइफ की बात बताई है कि वो कितना डिप्रेस था, ड्रग में भी गया था, अब वो साइकेट्रिक बना है और लोगों को मार्गदर्शन करता है, गाइडलाइन करता है। वो कहता है कि इसमें मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल था। उसने कहा, उसने कुछ बताया, वो मुझे मालूम नहीं है कि एक कुछ ऐसा होता है कि वो जो बढ़ता है ना ब्रेन में, तो हमारे निगेटिव थिंकिंग आके मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है, और जैसे भी मेडिटेशन करने लगे वो छोटा हो जाएगा, तो अपने अंदर वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो हम बहुत अच्छे बन जाएगा, ऐसा बताया है। तो ये सब 4 पॉइंट को आपको ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट कौन सा बताइए, एक बार रिपीट करते हैं, और फिर फर्स्ट पॉइंट, मन हल्का करना। मन हल्का करना है, एग्जैक्टली। विचार को बदलो। पॉजिटिव। हाँ, अभी बाकी उनको भी बताने दो, 2 पॉइंट सूची, एक ही पॉइंट बताने का ताकि सबको मौका मिले। आप तो लिखती भी रहती थॉट। है। यस। थॉट अच्छे रखने। हाँ, थॉट अच्छा रखना। स्वास्थ्य अच्छा रखना है, हेल्थ, हेल्थ। हाँ। तो हेल्थ। हेल्थ, हेल्थ के लिए हमें क्या अच्छा करना, दोस्त। अच्छा हेल्थ के दोस्त लिए होना हमें क्या चाहिए। करना पड़ेगा, हेल्थ के लिए? अच्छा दोस्त रखना नहीं, पड़ेगा। हेल्थ के लिए क्या करना पड़ेगा? हेल्थ व्यायाम। योगा व्यायाम व्यायाम। करना पड़ेगा। और लास्ट क्या? प्रेक्षा ध्यान। यस, ध्यान। प्रेक्षा। पहले तो हाँ, ध्यान, ध्यान एक बड़ी संकल्पना है, और फिर हम प्रेक्षा ध्यान से जुड़े। अगर कोई प्रेक्षा ध्यान नहीं करता है, कोई भी प्रकार का ध्यान करता है, तो ऐसा कोई नहीं कि यही ध्यान करो, ध्यान करना जरूरी है। हो सके उतना प्रेक्षा ध्यान बहुत जरूरी है, उपयोगी है। इसका कारण है कंपैरेटिवली, क्या कोई मुझे बता सकता है कि सभी लोग ध्यान तो करते, बहुत ध्यान के प्रकार है ना, बहुत सारे ध्यान के, इसमें और प्रेक्षा ध्यान में क्या फर्क है? एनीवन? मैं अभी बोलूं? आप बहुत सालों से जुड़े और इस पर बहुत डिस्कशन होता रहता है, तो आपको ये संकल्पना बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि भाई। मैं बोलूं या कोई बोलने वाला है दूसरा? हाँ, दूसरा कोई बोलने वाला है, मैं बोलूं? हाँ, पहले दूसरा कोई अपने बोलने से वाला है। अपने को देखो, हाँ? अपने से अपने को देखो। अपने से अपने को देखे, पर बाकी ध्यान में भी वही है, खुद को ही देखना है। परंतु मेन फर्क क्या है अपने ध्यान, सारे जनरल ध्यान में, प्रेक्षा मेडिटेशन में क्या फर्क है? अपने को देखना तो सभी ध्यान में वही शरीर होता के ममत्व को छोड़ने का प्रेक्षा ध्यान में होता है। शरीर है। के ममत्व को छोड़ना, राग द्वेष मुक्त होकर देखना। ठीक है, ठीक है चंदू जी, वो पॉइंट नहीं है इम्पोर्टेंट। सब में ममत्व छोड़ना पड़ता है। और कोई बात करे, नए लोग बात करे, और भी बताइए जो भी कुछ आप
जानते हैं वो? डीप ब्रीथिंग। हैं? कुंभक क्या है? डीप ब्रीथिंग। कुंभक एंड डीप ब्रीथिंग। अभी तक मेरे पॉइंट पे नहीं आ रहे आप लोग। कुछ ऐसा विशिष्ट फर्क है प्रेक्षा ध्यान में और बाकी ध्यान में? यस, वो बताइए शिंगवी जी। नहीं पता? अच्छा ठीक है, इट्स ओके। अंतर्जत्र। जी बता रही है क्या? कोई बता रहा है और? अंतर्जत्र। चलो सुचिता एक बार और बताओ, आप क्या बता रही है, देखती हूँ मैं। बाकी के ध्यान में हम स्वयं को तो देखते ही जानते हैं। प्रेक्षा ध्यान में हम श्वास के बारे में भी सोचते हैं, श्वास को भी देखते ना आते ना, हैं। तब में श्वास तो कई बार विपश्यना में तो पूरा श्वास पर ही है। वो पॉइंट नहीं है, श्वास तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ध्यान में उसका ध्यान दिया जाता है। चलिए मैं इंद्रिय बता देती हूँ। इंद्रिय हाँ? इंद्रिय इंद्रिय पर ध्यान देना, सब इंद्रिय। सब है, सब में है। योगा में भी दिया है कि पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करो। कंट्रोल करना। तो प्रत्याहार उसी के लिए बताया हुआ है। ध्यान का पहला चरण है वो प्रत्याहार है, यानी सारी इंद्रियों को नियंत्रण है। ये सब छोड़ के जो सब में नहीं है वो कुछ प्रेक्षा ध्यान में है। 2 पॉइंट है उसमें, 2 पॉइंट, एक भी नहीं, 2 पॉइंट है। यस। ओंकार। अब आप ही ओं, बता दीजिए, वो तो मैं तो ओंकार बता दी। गुंजन। हाँ? ओंकार। हो ना ना ना, मैं चाहती हूँ ओंकार। कि नहीं थोड़ा सोचे, थोड़ा इतने सालों से आप जुड़े हो, और अगर मेन संकल्पना है वही क्लियर नहीं है तो फिर मजा नहीं आता है ना। थोड़ा ऐसा लगता है कि चित्त की क्लियर। शुद्धि, चित्त की शुद्धि, चित्त, ठीक है, चित्त ठीक की है, शुद्धि। ठीक है, वो सब में शुद्धि है ही, वो विचारों की, भाव की, सब में ध्यान में वही बात है। चलो मैं बता देती हूँ, देखिए। ओंकार। एक, ओंकार का ना ना ना, गुंजन। ओंकार का कोई संबंध नहीं है इससे, ध्यान से। ध्यान ध्यान। ध्यान तो ध्यान होता है, सब में ध्यान है। चलिए मैं बता देती हूँ, देखिए। एक तो प्रेक्षा ध्यान में अलग अलग 8 अंग दिए हुए। इतना कोई किसी ने रंगों पे ध्यान नहीं करवाया है, कोई शरीर के केंद्रों पे ध्यान नहीं कराता, चक्रों पे कराता है, पर रंगों पे ध्यान कम जगह होता है। ऐसे हमारे जो अलग अलग 8 पॉइंट से अंतर यात्रा, चलो नीचे जो पड़ा है उसको ऊपर तक ले जाना है, ऊर्ध्वगामी होना है, ये सब पॉइंट्स इस तरह 8 रूप में सब ध्यान में नहीं दिए गए। और उससे भी सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंट जो, ये तो कॉमन कहीं ना कहीं अंतर यात्रा वगैरह आ जाता है, बाकी ध्यान में भी थोड़ा सा आ जाता है। इसके जैसे 8 टॉपिक नहीं बताते हुए वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, पर एक पॉइंट जो प्रेक्षा ध्यान में वो किसी में नहीं है, वो पॉइंट है अनुप्रेक्षा। प्रेक्षा ध्यान में क्या है कि अपने आप की प्रेक्षा करनी है, और अपनी क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, उसको समझना है। जैसे ऐसे समझ लिया मैंने ध्यान करते कि मुझे है ना बहुत सहनशीलता ही नहीं है मेरे में, मैं ताबड़तोब रिएक्ट होता हूँ, मेरे में सहनशीलता कम है। तो हमारे पास अनुप्रेक्षा है, सहनशीलता की अनुप्रेक्षा, सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा। तो हमारी जितनी भी समस्या है, हर समस्या का समाधान अनुप्रेक्षा के रूप में दिया गया है, ये कहीं नहीं मिलेगा। तो प्रेक्षा है, प्रेक्षा के साथ अनुप्रेक्षा है, तो ये डिफरेंस है। तो भाइयों और बहनों, हमने जान लिया। चलो थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं, और फिर मैं मेरी कविता सुनाऊंगी आपको। थोड़ा बीच में अपन ध्यान कर लेते हैं। ध्यान में बहुत सारा है, हमें किस पर ध्यान करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, बैठे सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, कंधों को ढीला छोड़े, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। छोड़ो, ये शरीर मेरा नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। छोड़ देना है शरीर को, शिथिल शिथिल शिथिल। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, और शिथिलता का सुझाव देना है, शिथिलता का अनुभव करना है। शरीर का प्रत्येक
प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करे पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया। छोड़ दो शरीर को, शिथिल अनुभव करे प्रत्येक अवयव शिथिल हो गया है। प्रतिमा के भांति स्थिर अडोल, कोई हलन चलन ना करे। 3 बार ओंकार का उच्चारण करे। श्वास भरे, मैं आज संकल्प अलग कराऊंगी। मन स्वास्थ्य के लिए ध्यान कर रही हूँ। मैं मन स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, मेरे विचारों को कम करने के लिए, मेरे विचारों को सकारात्मक करने के लिए ध्यान कर रही हूँ। मेरे विचार कम हो, मन एकाग्र हो, शांत हो, जिससे मेरा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। इसलिए मैं आज मानसिक स्वास्थ्य, आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य डे पे मैं अपने मन को भी शांत करना चाहती हूँ। मैं शरीर पर ध्यान देती हूँ, तन पर ध्यान देती हूँ, ऐसे ही मैं मन पर भी ध्यान दूंगी। मैं मन की बात सुनूंगी। मन में हुई दबी हुई बातें मैं दूसरों से शेयर करूंगी। मन को हल्का 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 रखने का प्रयत्न करूंगी। मैं किसी से जलसी नहीं करूंगी, राग द्वेष नहीं रखूंगी। मैं अपने आप को मैं किसी से डरती नहीं हूँ, क्योंकि डर मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। अगर किसी चीज का डर है तो मैं उस पर बात करूंगी और मन का डर निकाल दूंगी। उसके साथ अगर किसी को डर है किसी भी चीज का, तो अभय की अनुप्रेक्षा करेंगे। अभय जो भय से मुक्त करता है। तो जो भी समस्या आती है उस पर चिंतन करें, मेरे से, आनंद भाई से, राजू भाई से बात करे, कोई अनुप्रेक्षाओं का अभ्यास करे और अपने आप को स्वस्थ बनाने की कोशिश करे। कोशिश करे, कोशिश करे कि मैं स्वस्थ बनना चाहता हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने श्वास को देखना चाहूंगी। पूरा ध्यान मैं श्वास पर दे रही हूँ। कोशिश यही करूंगी कोई विचार मन में ना आए, बस मैं और मेरा श्वास। छोड़ दो दुनियादारी विचार, सबको छोड़ो, साक्षी भाव से केवल श्वास को देखे। एक श्वास चलता रहता है रात दिन, रात दिन, रात दिन। वो है नेचुरल श्वास। हम ध्यान दे या ना दे, वो श्वास चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। परंतु एक श्वास होता है जो प्रयत्न जन्य होता है, जो प्रयत्न जन्य होता है। जो श्वास प्रयत्न करने से हम बढ़ा सकते हैं, जिस श्वास को हम कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ऐसा श्वास मैं
लंबा श्वास लेना चाहूंगी और धीरे धीरे भरपूर श्वास छोड़ूंगी। जितना लंबा श्वास में लूंगी उतना अधिक ऑक्सीजन अंदर जाएगा, प्राण और ऊर्जा अंदर जाएगी, तो मेरी ऊर्जा शक्ति तब बढ़ेगी। जितना अधिक रेचक करूंगी यानी श्वास बाहर छोड़ूंगी, उतने टॉक्सिन, गंदगी, चिंता, दुख, विचार सब कुछ बाहर निकल जाएंगे, सब कुछ बाहर निकल जाएंगे। और मैं हल्का 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 होना चाहती हूँ। इसीलिए मैं अधिक से अधिक श्वास पर ध्यान दूंगी और समताल श्वास प्रेक्षा का अभ्यास नियमित करूंगी। समताल श्वास प्रेक्षा, श्वास लयबद्ध और समताल हो, यानी इक्वल ड्यूरेशन। श्वास लेने में जितना समय रोकना सीखे। जिस तरह हम रात दिन काम करेंगे हम थक जाते हैं, तो श्वास की जो इंद्रिय है वो भी थक जाती है, उनको भी विश्राम देना है। ऐसे हम 1 मिनट में 15 से 18 श्वास लेते हैं। हम इस बार कोशिश करेंगे 1 मिनट में हम केवल 3 श्वास लेंगे, तो श्वास की सारे इंद्रियों को भी आराम मिलेगा और उसके द्वारा ऊर्जा भी अधिक मिलेंगी। तो तैयार हो जाइए समताल श्वास प्रेक्षा के लिए। श्वास भरे, 1 2 3 4 5 6 7। रोके, 2 3 4 5 6 7। छोड़े, 2 3 4 5 6 7। बाहर रोके, 2 3 4 5 6 7। अब मैं ये प्रयोग 9 अंक तक कर रही हूँ। 9 अंक तक रोक लेना है, रोकना है, छोड़ना है और 9 अंक में ही सब कुछ करना है, 9 सेकंड में। अगर आपको इतनी देर नहीं रखा जाता तो जहां आपका श्वास छूटे वहां छोड़ दीजिए और आगे का प्रयोग खुद कीजिए और गिन लीजिए कि मैं कितनी तक श्वास ले सकती हूँ, कितने तक रोक सकती हूँ, कितने तक छोड़ सकती हूँ। एक बार 9 के लिए श्वास भरे, भरपूर श्वास ले, इनहेल, होल्ड योर ब्रीथ इन टाइम, एक्सेल, श्वास छोड़े, बाहर श्वास रोके, होल्ड ब्रीथ आउट टाइम, इनहेल, पूरक भरते जाइए, प्राण ऊर्जा शक्ति अंदर। श्वास रोके तब कल्पना करें पूरी ऊर्जा शरीर में फैल रही है, फैल रही है। श्वास छोड़े तब कल्पना करें गंदगी निकल रही है, मैं हल्का हल्का महसूस कर रही हूँ। श्वास रोके तब चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान, पूरा तनाव गया, वाह। श्वास भरे, आनंद की अनुभूति, प्रसन्नता के परमाणु अंदर जा रहे हैं, पूरा शरीर में आनंद फैल रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है। सारी गंदगी, चिंता, नकारात्मक भाव, सब कुछ बीमारियां बाहर निकल गई, निकल रही है, निकाल दो। हल्का, हा हा, मस्त, हल्का, आनंद की अनुभूति, प्रसन्नता, वाह। श्वास भरे, जो आपको चाहिए वो आप मांगो। बीमारी कम करनी है तो बीमारी कम करने के लिए उस जगह पे जाकर कंसंट्रेट करो और वो बीमारी चली गई ऐसी कल्पना करो। अगर आपको ऊर्जा चाहिए, प्राण चाहिए, तो सारा आप इसमें मांग सकते। एक कॉमन क्वेश्चन लेते कि पैर के घुटने के दर्द होते तो कल्पना करें, श्वास भरे तब प्राण, ऊर्जा, शक्ति श्वास के द्वारा
मैं अंदर ले रही हूँ। श्वास रोके, तब कल्पना करे पूरी शक्ति घुटने पे जाके काम कर रही है। घुटना रिपेयर रिपेयर हो रहा है, ठीक हो रहा है, बीमारी निकल रही है बाहर, गई। घुटना अच्छा हो रहा है, वाह। मुझे पता चल रहा है हल्का हल्का घुटना दर्द से मुक्त हो गया है, वाह। क्या बात है, मैं बहुत खुश हूँ, शक्तिशाली हूँ, आनंद में हूँ। पूरा शरीर चैतन्यमय हो गया है। चैतन्य की अनुभूति करे। छोड़ दो दुनियादारी, छोड़े साक्षी भाव से जियो, समता से जियो। लास्ट आनंद, आनंद में वर्षती वर्षती, आनंद में वर्षती वर्षती, चारों तरफ से आनंद का अनुभव करे। शांत अनुभव करे कि मैं कितनी शांत हूँ, मैं कितनी आनंद में हूँ, कितना आनंद मैं दुनिया का ले सकती हूँ, अनुभव करे। मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर संकल्प करे कि मैं मन को भी शुद्ध करूंगी, मन को शांत रखूंगी और मन के स्वास्थ्य का भी मैं ध्यान रखूंगी। इसी भाव के साथ धीरे से आंखें खोले। जब कंफर्टेबल हो तब दोनों हाथ आंखों पे रखे, हाथ अपने आंखों पे रखे, अंदर आंखों को टिमटिमाए, खोले बंद करे और धरती का दर्शन करते हुए धीरे से आंखें खोले। कैसा लगा? मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर मानसिक अफर्मेशन के साथ हमने किया। चलिए अब मैं आपको, आज मैंने जो कविता बनाई, आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर मैंने आज इतना लेक्चर दिया, उसके पूर्व आज मैंने कविता बनाई वो बताती हूँ। तो एक एक वर्ड पे भी बनाती हूँ मैं। मानसिक और स्वास्थ्य, मानसिक चार शब्द और स्वास्थ्य, इस पर मैंने कविता बनाई। पहला शब्द माँ, माना। माना कि दुनिया में समस्याएं बहुत है, माना कि दुनिया में समस्याएं बहुत है। मन पर आघात करने वाले प्रसंग रोज ही होते रहते हैं। मन पर आघात करने वाले प्रसंग तो रोज ही होते रहते। न नकारात्मक भाव जिनके होते हैं, नकारात्मक भाव जिनके होते हैं, उनमें ये सारे प्रसंग अधिक प्रभाव करते हैं, ये सारे अधिक प्रभाव करते हैं। सीखना होगा हमें, सीखना होगा हमें स्वस्थ मस्त रहना और मन को देखना, मन को समझना, मन को जानना, और जानना होगा हमें स्वास्थ्य का राज क्या है। जानना होगा हमें स्वास्थ्य का राज क्या है। करो ना करो बहुत कुछ, करो ना करो बहुत कुछ, कम से कम अपने श्वास को तो देखो, कम से कम अपने श्वास को तो देखो। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का राज ही है श्वास, स्वास्थ्य का राज ही है श्वास। और समताल श्वास प्रेक्षा इसकी जादुई चाबी है, इसकी जादुई चाबी है। तो मानसिक हो, शारीरिक हो, भावनिक हो, कोई भी श्वास चाहिए तो, स्वास्थ्य चाहिए तो श्वास को तो देखना ही होगा, श्वास को तो सीखना ही होगा। ये नींव है, ये पूरे स्वास्थ्य की नींव है, उसको पक्की तो करनी ही पड़ेगी, तभी तो स्वास्थ्य का इमारत खड़ी हो जाएगी। सो दोस्तों, आज मैंने अपने भाव आपके सामने रखे। करो, देखो श्वास को, रहो स्वस्थ मस्त, शांति की नींद जियो, विचारों को कम करो। मानसिक स्वास्थ्य के लिए आज से ये कल्याणात्मक मेरा अभियान शुरू हो गया है, आप भी उसे सम्मिलित हो जाइए। खुद श्वास को देखो, श्वास जिंदगी है इसे समझो और लोगों को भी इसको जोड़ने की कोशिश करे। इसी भाव के साथ मैं अपनी कविता का
समापन करती हूँ। तो ये मेरी कविता मानसिक 4 शब्दों पे भरी हुई कविता आपको अच्छी लगी होगी ऐसे अपेक्षा करती हूँ। तो अच्छी लगी हो तो आप एक बार वाह वाह तो कर दीजिए। थैंक यू मूलचंद भाई, थैंक यू। बढ़िया बढ़िया। सर बहुत सुंदर। सच में बहुत आपके आपके लिए बहुत शब्द सुंदर, नहीं रहे खूपच आज। छान. एक बार आप नया ही बताते हो। सही में बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर, पूरा सार आ गया उसमें आज के दिन का। थैंक यू शोभा जी, थैंक यू मूलचंद भाई। देखो बहुत वही है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही है कि हमको पॉजिटिव रहना है। देखो सुबह सुबह मेरे मन में, देखो आज मेरे विषय क्या था मालूम है? योगा और योगा. प्राणायाम था, और उसके साथ में आज Yes. एक और दूसरा राज बताने वाली थी स्वास्थ्य का। परंतु ये जब देखा तो चलिए 1 मिनट के लिए हमको एक और विषय पे भी बात करनी है। तो अभी पहले जो टॉपिक हो गए उस पर किसी को कुछ प्रश्न हो, कोई बात करनी हो तो पहले वो बात करे, फिर हम एंड पर जाने वाले हैं और एक महत्वपूर्ण विषय पे हमें बात करनी है। तो आई होप कि आप बात करने के लिए तैयार हो गए। अभी कोई प्रश्न है किसी के मन में जो मैंने बताया उसके बारे में, या मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कुछ बात करनी है, कोई प्रश्न पूछने हैं? अगर प्रश्न नहीं हो तो हम आगे बढ़ जाएंगे। यस, छान झालं. आगे छान, बढ़े। आगे बढ़ जाए, खूपच छान आगे वाटलं. बढ़े। मस्त. चलो आगे आगे बढ़. बढ़ते हैं। तो ये जो सबसे इसका बेस्ट सॉल्यूशन है वो ओनली मेडिटेशन है। मेडिटेशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन इसका। और ये मेंटल पावर तो बढ़ाता है, दुख को तो कम करता है, निगेटिविटी कम होती है। इसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च हो गया है। चीन में ये समस्या पहले है, और पूरे दुनिया में ये संकट है, मानसिक बीमारी का संकट है। तो इसमें कुछ बात बताई है, वो एक अलग अलग, क्या बोलते हैं उसको, साइकेट्रिक ने बताई हुई है। तो एक ने ऐसा कहा, बात करने से बात बनेगी, बात करने से बात बनेगी। इसका अर्थ क्या है? कोई नए लोग भी बात करें जो बिल्कुल ही आज बोले नहीं। अशोक भाई भी जुड़े, अशोक भाई बोलिए। अशोक भाई जुड़े आज लास्ट में। और जिन्होंने बात नहीं की ऐसे कौन है? विनीता जी आपने बात नहीं की है। तो बात करने से ही बात बनेगी। ये मैंने आपको 4 जो उपचार बताए मानसिक स्वास्थ्य पे, उसमें कौन किससे रिलेटेड है? चलिए देखती हूँ, मैंने पॉइंट बताए वो आपके कितने ध्यान में है। मैंने 4 पॉइंट मानसिक स्वास्थ्य के लिए बताए। प्रेक्षा ध्यान। नहीं नहीं, मैंने 4 पॉइंट बताए, उसमें ये बात कहाँ जुड़ती है कि दोस्त, बात करने अच्छे दूसरों से से दोस्त। बात अपने बनेगी। दूसरों से शेयर करो, दोस्तों से करेक्ट, से। का करेक्ट। बोझ हलका करो, मन का बोझ हलका करो. यस, सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया कि मन को हल्का करना सीखे। हलका जिनको करो. बहुत दोस्त होते हैं जो खुल खुल करके हंसते हैं, खुल खुल करके बातें करते हैं, वो एकदम खुश रहते हैं। देखो, जब दिल को खुला नहीं करोगे तो डॉक्टर को एक दिन दिल को खुला करना पड़ेगा और हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर डॉक्टर दिल का ना खोले, ऐसा आप चाहते हैं, तो आप दिल खोल के बात करो। कोई प्रश्न हो, मतलब किसी के बारे में मन में कोई हो तो उसके सामने ओपनली बोल दो। कोई गलती हो गई तो, मैं खुद की गलती होती हो तो ओपनली बात करती हूँ और बोल देती हूँ कि मेरी ये गलती। सबसे बेस्ट फ्रेंड चाहिए, सबसे बेस्ट फ्रेंड। मैंने हजारों फ्रेंड में से केवल 4-5 फ्रेंड चुने कि जिनकी आत्मा प्योर है, शुद्ध है, उनके जीवन में एक भी अशुद्ध विचार नहीं। ऐसे तो अपना अच्छा सर्कल बनाओ। तो इस प्रकार परिस्थिती पर बात करने से बात, परिस्थिती पर मात करो. और इसके लिए परिस्थिती पर. सामाजिक संपर्क जरूरी है। जितना व्यक्ति समाज से जुड़ा रहता है, सेवा करता है, लोगों से मिलता है, तो उतना मन उसका फ्रेश हो जाता है, और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होने से अपने आप शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। भले शरीर बीमार हो पर मन खुश रहना चाहिए। मैम मेरी माँ को मैंने देखा था, मेरी माँ को मैंने हमेशा फ्रेश देखा था। बस एक बात बता के एक नए पॉइंट पे आना है। मेरी माँ को जिंदगी में कभी कुछ हुआ नहीं था, 90 साल तक वो एकदम फ्रेश थी, कुछ नहीं हुआ।
और 90 साल में उसको हार्ट अटैक हुआ। जो खुल खुल के बात करती थी, फिर भी अंदर तो दुख तो थे ही, बहुत सारे दुख में से वो गुजरी थी। भले वो बात कर रहे तो वो कहीं तो दब तो जाते ही है। तो एक दिन हार्ट अटैक के रूप में वो बाहर आ गए। हार्ट अटैक होने के बाद उसको थोड़ा सा कैंसर का भी पॉइंट हो गया था। और कैंसर भी ऐसे जगह होता है जहां हमारे यूरिन की जगह होती है, उसके साइड में हुआ था, एक गांठ आती थी और उसमें से ब्लड आता था। तो एक दिन रात को 3 बजे मैं उठी, तो देखा लाइट चालू। मैंने बोला माँ को नींद नहीं आ रही क्या? मैंने देखा तो माँ बाथरूम जाके आ रही, कुछ कर रही। मैंने बोला क्या हुआ? कुछ नहीं, बोली कपड़े चेंज कर रही हूँ। ब्लडिंग होती है ना, ब्लीडिंग जैसे यूरिन लेडीज को होती है, तो वो चेंज करती है वो कपड़े। मैं बोली मेरे को उठाती, तो बोली तू उठ के क्या करती? दर्द तो मेरा है, मुझे ही ठीक करना है, और तुम्हारी नींद क्यों मैं खराब करूं? वो अपने आप में बीमारी में भी समता में रहती थी। और 80 साल की माँ थी, और खाना खा रही थी मैं खड़ी थी, मेरा खाना हो गया था, मैं मटके के पास पानी पी रही थी। मेरी माँ उठी और पानी लेने लगी। मैंने बोला अरे तू खाना खाते खाते उठी? मैं तो खड़ी हूँ, बोल देती ना मुझे पानी दे। तो माँ ने कहा आज तू पानी देगी, कल तू नहीं होगी तो कौन देगा? किसी पे डिपेंड मत रहो, जितना हो सके अपना काम खुद करो। तो इसी संस्कार में मैं पली बड़ी हूँ, तो मैं ये करती हूँ। तो ये टॉपिक हम यही फिनिश कर देते। एक लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने स्टार्ट में बताया था, आज दुनिया की सबसे महान व्यक्ति आज हमारे में नहीं रहे हैं, रतन टाटा। एक रत्न है जो भारत का चला गया है। तो उनका जीवन सही में हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा देने वाला था। क्या कोई रतन टाटा के बारे में कोई जानता है? कोई बताना चाहेगा? एक दो वाक्य, एक दो बात करना चाहेगा कोई रतन टाटा के बारे में? वांट टू शेयर समथिंग? जैसे एक बात है कि वो बहुत शर्मीले व्यक्ति थे, बहुत शर्मीले, ज्यादा बात नहीं करते थे। और उनको समाज की ये छोटी चमक धमक कुछ भी पसंद नहीं थी, वो अपने में रहते थे। वो बॉम्बे में रहते थे, कोलाब एरिया में रहते थे, कोलाबा एरिया में, कोलाबा जिले का उनका फ्लैट था। वो किताबों से भरा हुआ था और कुत्तों से भरा हुआ था। तो वो किताब और कुत्तों के साथ अकेले रहते थे। ऐसे रतन टाटा थे। बहुत सिंपल व्यक्ति थे, बहुत 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 क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल थे। मतलब उनके लिए कोई शब्द नहीं है। लंदन से उन्होंने डिग्री प्राप्त की थी, लंदन से डिग्री प्राप्त की थी। और 2006 में टाटा समूह से वो जुड़े थे। और आगे उनको तो कितना सम्मान मिला, कितना पुरस्कार मिला है, उसके लिए कोई शब्द नहीं। पद्म भूषण थे वो। और ग्लोबल पुरस्कार भी उनको बहुत सारे प्राप्त हो चुके हैं। तो ऐसे टाटा दी ग्रेट व्यक्ति के बारे में अगर कोई एक आधा बोलना चाहे, नहीं तो हम उनके लिए 1 मिनट शांति रतन का। टाटा जी का एक किस्सा मैंने सुना था, अलका जी। हाँ उनको रतन टाटा जी के बारे में एक एक सेंटेंस बोलूंगी। उनको कुछ तो अलग बनाना था अपने देश के लिए। वो बहुत सारे, बहुत बाहर विदेश से सामग्री ला के अपने देश में बहुत अच्छी तरह से बनाते थे हर एक आइटम। वो तो बहुत फेमस है। तो उनको विदेश से कोई तो कुछ तो कहा अपने देश के बारे में। इतना मुझे प्रसंग याद नहीं है, तो थोड़ा सा मैं जानकारी बताती हूँ। तो उन्होंने स्वयं उस देश के बारे में सोचा ही नहीं, अपने देश के बारे में सोचने के लिए अपने ही देश के मजदूर को वो जमा किया कि अरे मैं अपने अपने देश के भाइयों को ही तो दे दे सकूंगा ना पैसा, तो उनको क्यों दे दूं। तो अपने ही देश के मजदूर को संगठित करके उन्होंने बहुत, वही नाम नहीं आ रहा है, याद आ रहा है मुझे, वो जो बनाया था उसका। तो उन्होंने अपने ही देश में बना के दे दिया। इसे बहुत सुंदर है उनके बारे में, तो मैंने भी बहुत सुना है। और शर्मिले तो थे और आध्यात्मिक में बहुत थे, आध्यात्मिक। बिल्कुल। यस। कोई बात करना चाहते हैं तो? नहीं तो हम 2 मिनट शांति के लिए उनके लिए, उनके हाँ, आत्मा को शांति आपने मिले। हल्का से, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, फिर भी मैं एक स्टोरी शेयर करना, थोड़ा काम में यस व्यस्त हूँ। यस यस तो राजू भाई, ऑलवेज देखिए, वेलकम। ही इज अ ग्रेट पर्सन, ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट, लेकिन उसके साथ में एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग थे वो, बहुत अच्छे। और देखिए उन्होंने जो भी काम किया, एक उद्योगपति के नाते इंडिया के लिए क्या हितकारक है, इस इंडिया के हर नागरिक के लिए क्या हितकारक है, उस हिसाब से उन्होंने व्यवसाय किया है। नॉट ओनली ही इज अ प्रोफेशनल पर्सन, ही इज आल्सो सोशल वर्कर। और बहुत बहुत सुंदर है ना, एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी है, उनको तो विनम्र अभिवादन करता हूँ।
और उन्हें सदगति मिले, ये भी प्रार्थना करता हूँ। लेकिन सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ सीईओ का पुरस्कार उनको मिला है। यस, बहुत सारे अगिनत बहुत पुरस्कार। सारे पुरस्कार जब भी वो एक फॉरेनर को पूछा गया, आपने बहुत पहले की स्टोरी है, इंडिया में आपने क्या देखा, वो बोले मैंने इंडिया में पूरा इंडिया टाटामय हो गया। बोले कैसा? तो मैं जिस प्लेन से आ गया वो टाटा का था, जिस सीढ़ी से उतरा वो टाटा की, जिस कार में बैठ के गया वो टाटा का, जिस होटल में रुका वो टाटा का था, जिस टेबल पे बैठा वो टाटा का था, जिस मीट थाली थी वो टाटा की स्टील, और जिस नमक था वो भी टाटा का था। बहुत वाह सारे वाह वाह वाह, इतनी क्या अच्छी बात है, उन्होंने वो टाटा में होते हुए देखा। और बहुत बहुत मैंने उनका बहुत जितना अप्रिशिएट किया उतना कम होगा। और ये जो स्टोरी आप बता रही थी सुचिता जी, वो ताज होटल के बारे में है। एक फॉरेन के होटल में लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, तो उन्होंने वो प्रेरणा लेके कि भाई हमारे इंडियन इतना, और ताज होटल पूरे इंटरनेशनल में खड़े कर दिए इतने बड़े। तो ये है उनकी प्रेरणा और ये है देश के प्रति स्वाभिमान, अभिमान। बहुत बहुत धन्यवाद, विनम्र अभिवादन करता हूँ। थोड़ा एक एक्टिविटी में व्यस्त हूँ, चलिए थैंक हाथ यू। जोड़े और सभी बहुत एक बार। अलका जी का बहुत अभिनंदन, बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही अच्छा इस मेंटल हेल्थ के बारे में उन्होंने बताया। स्टडी करके आपके जितने जितने अपने जीवन में उतार सकते हैं उतने बहुत अच्छे पॉइंट बताए। मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा वो सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर की हमने चिंता करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड डे टू एवरीवन। बढ़िया। चलिए हाथ जोड़े एक बार हम सब उनके लिए 1 मिनट के लिए पूरी शांति का मतलब शांत रहेंगे और मन ही मन उनके लिए हम शांति की आत्मा के उनके आत्मा को शांति मिले इसके लिए 1 मिनट के लिए मन ही मन सभी प्रार्थना करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। ओम शांति शांति शांति। देखिए इसी शांति में मैंने 3 शब्द पर बात चिंतन किया। रतन रहे नहीं आज हमारे में, रहे नहीं आज हमारे में, तन से नहीं रहेंगे, तन से नहीं रहेंगे, न भूलेंगे हम कभी आपको, न भूलेंगे हम कभी आपको। इसी भाव के साथ चंदू जी संकल्प कर दीजिए एंड के 3 और उनमें संकल्प। अहंकार नहीं था अलका जी, इतने बड़े उद्योगपति थे लेकिन नाम नाम था, पैसा था, सब था, लेकिन अहंकार नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात, बहुत सीधे व्यक्ति थे। चलिए आज चंदू जी संकल्प करा के एंड करेंगे। सभी सीधे जने सीधे हाथ जोड़े। धन्यवाद, मैं थैंक यू। चैतन्यमय हूँ। मैं सभी साथ में चैतन्यमय हूँ। साथ में मैं साथ में आनंदमय हूँ। मैं सभी चैतन्य साथ ही हूँ। बोल दे। मैं शक्तिमय हूँ। मैं शक्तिमय मेरे हूँ। भीतर अनंत मेरे चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद का, अनंत अनंत सागर शक्ति का सागर सागर लहरा लहरा रहा रहा है। है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे मेरे जीवन का परम परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन हमारा शांतिमय अच्छा हो, दिन मंगलमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय आनंदमय हो। हो, इन्हीं आनंदमय हो। शुभकामनाओं के साथ शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव पूज्य के गुरुदेव आभारी के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। ओम कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।